काहे को? ऐसे ही बोले थे ना मनीष कश्यप, पहने से लगा था। धर्मो रक्षते रक्षता। तो जेल से निकाल देना चाहिए मनीष कश्यप को। निकले हुए ही हैं, वहाँ आने वाले विधायक सांसद है, उनके बारे में क्या ही कहना। जेल में रह के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम किए हैं, मनीष कश्यप भी वही कुछ करेंगे। मनीष कश्यप पर एनएसए लगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अफवाहें भी उड़ाई जा रही है, ऐसे देशद्रोही के मामले में लगते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, बलात्कार, बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट भी की गए थे। मुझे नहीं लगता किसी भी न्यूज़ रिपोर्टर के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये कहीं से भी उचित है। लेकिन कहते हैं अब सरकार है तो कोई बात नहीं। हम आपकी नज़र में मनीष कश्यप का व्यक्तित्व कोई बात बता दूं, जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे ऊपर जैसा कि आपको पता है वहाँ पे काफ़ी बाइट्स वगैरह सब चलते थे, लिए जाते थे, लेकिन कभी भी हमारी सुरक्षा पे लेके कभी किसी ने सवाल नहीं करा। मनीष कश्यप जब उन्हें पता चला कि हाँ हमारे ऊपर 1-2 बार अटैक हुए हैं, हमें आदमियों ने घेर लिया है। कब है आपके ऊपर अटैक हुआ? मुझे लगता है करीब 3-6 महीने पहले, मतलब होते हाँ जनवरी फरवरी। तो ये चीज़ होते हैं ना कि मैं तिलक लगा के, मेरा एक ये चीज़ है कि हाँ मैं दिखाती हूँ, एकदम मैं सच्चाई मैं दिखाती हूँ कि मैं जब वो दिखाने में नहीं शर्माते, वो टोपी पहनने में, वो बुर्खा पहनने में नहीं शर्माते, तो मैं भी तिलक लगाने में नहीं बिल्कुल लगाना चाहिए। तो मैं तिलक लगा के निकलती हूँ। और दिल्ली में ये स्थिति है कि मैं तिलक लगा के निकलूँ, भले मैं मास्क पहनी हूँ, आदमी समझ जाते हैं ये खुशबू पांडे। तो मेरी सुरक्षा को लेके बहुत सारी ऐसी गंभीर चीज़ हो चुकी है। इस बात की जानकारी जब मनीष कश्यप से मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका समर्थन इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरे पक्ष में खड़े रहे। जब उन्होंने सवाल भी किया तो देश धर्म बहुत कम ही, सारा फोकस मेरी सुरक्षा को लेकर था। तो मेरा इसलिए भी उनको समर्थन है कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति आया कम से कम बिहार का जो मेरे समर्थन में, मैं खुश हूँ उससे। तो जेल से निकाल देना चाहिए मनीष कश्यप को। निकले हुए ही हैं, वहाँ आने वाले विधायक सांसद है, उनके बारे में क्या ही कहना। जेल में रह के बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम किए हैं, मनीष कश्यप भी वही कुछ करेंगे। उनके समर्थक बोल रहे हैं मनीष कश्यप नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अभी सीएम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, सीएम फेस, क्योंकि आपको पता है बिहार की राजनीति कितनी दुर्लभ है। मैं एकदम साफ कहती हूँ, मैं राजनीति का समर्थन करती हूँ, चाणक्य की देन है ये राजनीति में आएंगे खुशबू पांडे या नहीं? मैं राजनीति में आ सकती हूँ, पर तुष्टीकरण और दोगले नीति वाली राजनीति में नहीं आ सकती। तो राजनीति में तो आजकल वही चल रहा है, टोपी लगाओ, तिलक लगाओ। नहीं हो सकता। मैं जय श्री राम बोल सकती हूँ, अल्लाह अकबर कभी नहीं बोलूंगी। तो वैसी राजनीति मेरे से नहीं हो पाएगी। बात समर्थन है, रही बात इज्जत करने की, तो मैं मैं अल्लाह की उतनी इज्जत करती हूँ जितनी आप राम की करते हो। कितना लगा बिहार सरकार के कार्यों से आप खुश हैं? बिहार सरकार के कार्य मुझे ऐसे कुछ खास दिखे नहीं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कुछ कार्य हैं, क्योंकि जहाँ मैं मलयपुर में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत सारे थाना, बहुत सारे लोग भी हैं जो बिहार सरकार या फिर ये कहें कि जंगल राज के अंदर आ चुका है। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कार्य भी देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जम्मू में बीजेपी की सरकार है, पर शायद नहीं है। डर उर नहीं लगता है तेजस्वी यादव से? काहे को? ऐसे ही बोले थे ना मनीष कश्यप, पहने से लगा था। धर्मो रक्षते रक्षता। मैं धर्म की रक्षा करूंगी, धर्म मेरा रक्षा करेगा, मुझे पता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी से डरने की जरूरत है। जेल से? किस चीज के लिए? जेल जाने से। जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाने से, युद्ध करने से, युद्ध भूमि में गोरों को मारने से नहीं डरी, रानी पद्मावती इतनी रानियों के साथ कुंड में कूदने से नहीं डरी, खुद का अग्नि भस्म करने से नहीं डरी, तो मैं खुशबू पांडे भी तो उन्हीं को पढ़ के आगे बढ़ी हूँ। मैं कैसे डर सकती हूँ सर? मैं कैसे डर सकती? इतना हिम्मत कहाँ से आया खुशबू पांडे? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि परिवार से ही सब कुछ निर्भर है, परिवार ही सब कुछ है। आज जो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, उनके पीछे भी कहीं ना कहीं परिवार का ही देन है। हमेशा मुझसे ये सवाल किया जाता है, किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार दिया जाए ताकि वो लव जिहाद में नहीं फंसे, खास करके लड़कियां? मैं खुद भी ये कोशिश में हूँ, पर मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों को गुरुकुल भेजें, उनमें पढ़ाई, उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। मैं यही चाहती हूँ आप दोनों का ज्ञान दें। और मैं एक चीज़ देखती हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी माता का नाम लेने से कतराते हैं। आपने सुना है कभी माता का नाम लेने से कोई हमारे भगवान कतराए? हमारे कृष्ण भगवान की माता यशोदानंद, ठीक है, यशोदानंद कृष्ण कहा जाता है, कौशल्यानंद राम कहा जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम अपनी माता का नाम लेने से, कोई भी पूछता है किसकी बेटी हो, तो अपने पिता का नाम, हम अपने पिता की बेटी नहीं हो सकते, माँ की बेटी, पिता के अंश हो सकते हैं। हम अशोक के अंश हैं, अशोक के अंश हैं और पूनम की नंदनी है, ये कह सकते हैं। और ये हिम्मत हमें उन्हीं दोनों से आया है। तो सुन रहे थे हिंदू शेरनी खुशबू पांडे से। फिलहाल आप देख रहे हैं केटी भारत कुमार साथ, देखते रहिए। जय हिंद।